बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे पास कैलकुलस की एक्सरसाइज है 15.2। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 36 तक लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन का हमारे पास ऑर्डर है डी वाई एंड डी एक्स, यानी कि फर्स्ट इंटीग्रल में हमारे पास जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं वो सिंपली वाई की हैं, और सेकंड इंटीग्रल में हमारे पास जो लोअर और अपर लिमिट हैं 0 एंड 1 वो मेरे पास एक्स की हैं। तो फर्स्ट हम इसका रीजन लिखते हैं। रीजन को फॉलो करते हुए हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन उस ग्राफ पे हम कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो ऑर्डर गिवन है डी वाई एंड डी एक्स, सिंपली हम इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले रीजन लिखते हैं, रीजन आर। रीजन मेरे पास जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स की रेंज है 0 से 1 तक और वाई की रेंज है 1 से e की पावर x तक, ठीक है। इट्स मीन के एक्स के मेरे पास दो ग्राफ होंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, एंड सेकेंडली वाई के दो ग्राफ होंगे, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो अपने चारों पॉइंट्स के अब हम सिंपल ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है एक 2D प्लेन, ठीक है, यानी कि मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सिंपली x एक्सिस होती है, एंड फिर एक्सिस पे हमारे पास y जो है वो 0 होता है। इस पे हमारे पास x 0 होता है, तो सिंपली वर्टिकल y एक्सिस पे हमारे पास x जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 एंड फिर x इक्वल टू 0 हमारे पास y एक्सिस की लाइन है, ठीक है। तो ये सिंपली y एक्सिस हो जाए। मेरे पास ओरिजिन है जहां पर x और y दोनों लाइंस मीट करती हैं, तो ओरिजिन पे हमारे पास x और y दोनों 0 होते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x इक्वल टू 1 पर हम सिंपली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये मेरे पास ग्राफ होगा x इक्वल टू 1 का। नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपली y के 1 पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 मेरे पास जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो मेरे पास 1,1 का पॉइंट है, ठीक है। लास्ट हमने ड्रॉ करना y इक्वल टू e की पावर x। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम x की कुछ वैल्यूज को पुट करते हैं और y की हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो एज अ आउटपुट आती हैं। अगर यहाँ पर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो सिंपली y हो जाएगा e की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इट्स मीन कि x को 0 पुट करने से y हमारे पास आता है 1, और अगर हम यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो जाएगा 0,1, और अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो y आ जाता है e, और e इक्वल होता है 2.7 एंड समथिंग, ठीक है, यानी कि 2.7 हमारे पास आंसर आता है। तो इन दो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू e की पावर x का। जब हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास आता है 1, यानी कि x को 0 पुट किया तो y 1। सेकेंडली जब हमने x को 1 पुट करना है y मेरे पास आ जाएगा सिंपली 2.7। इट्स मीन कि x हमारे पास जब 1 है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन से, तो y मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये वाला पॉइंट आता है 1, e का। तो y इक्वल टू e की पावर x का जो ग्राफ है वो इस तरह सिंपली ओरिजिन से पास करता है और एक कर्व शेप में होता है, ठीक है। और ये मेरे पास इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर अपने गिवन रीजन को यूज करते हुए फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंपली अपना ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सेकेंडली इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, जो कि है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हमने इन दो टेस्ट को ऑलरेडी डिटेल से स्टडी किया है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ग्राफ पे इन दो टेस्ट को अप्लाई करके अपने गिवन ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने इन दोनों में से कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए है कि अगर हमारे पास हमारे वेरिएबल x की जो लिमिट है वो इन टर्म्स ऑफ y गिवन हो, तो हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो उसके ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए सिंपली हम वर्टिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x मौजूद हो, यानी कि y की लिमिट्स में वेरिएबल x शामिल हो, तो उस क्वेश्चन पे ऑलरेडी वर्टिकल टेस्ट अप्लाई हुआ होगा, और उसके ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए सिंपली हम उस पर हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में y की जो लिमिट्स है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x मौजूद है, ठीक है। इट्स मीन कि गिवन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास वर्टिकल टेस्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए हॉरिजॉन्टल टेस्ट इस पे अप्लाई करें। इस ग्राफ का कॉमन रीजन मेरे पास ये रेड शेड वाला एरिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करने के लिए अपने इस शेडेड रीजन से, यानी कि जो कॉमन रीजन है उसमें से हम सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे। वो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास इस कॉमन रीजन में जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो मेरे पास लोअर लिमिट होगी, और जिस पॉइंट से लीव करी है वो सिंपली मेरे पास अपर लिमिट होगी। क्वेश्चन मुझे डी वाई और डी एक्स के ऑर्डर में गिवन था, तो सिंपली ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। तो फर्स्ट हम एक्स की अपर और लोअर लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ से x की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड पे log लेंगे, log y इक्वल टू log e x, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा log y इक्वल टू x, यानी कि x की लोअर लिमिट हमारे पास सिंपली आ जाती है log y, और जिस पॉइंट से लीव करी है वो हमारे पास x इक्वल टू 1 की लाइन है। इट्स मीन कि x की अपर लिमिट आ जाती है सिंपली 1। y की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सिंपली एक रिमार्क है, द लिमिट्स दैट इंक्लूड्स ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस थ्रू आर।
रीजन आर के अंदर तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस मेरे पास जो आ रही हैं वो सिंपली हमारे पास वाई की लिमिट्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है इसमें हमारे पास जितनी भी तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर x इक्वल टू 1 तक है। ठीक है, इट्स मीन के x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और x इक्वल टू 1 तक ये तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो इस कॉमन रीजन के अंदर आ रही हैं। तो मेरे पास जो y इक्वल टू ई की बार x गिवन है, इसमें सिंपली हम जब x को 0 पुट करेंगे तो y की लोअर लिमिट आ जाएगी 1। इट्स मीन के y की लोअर लिमिट 1 आ गई। और जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू ई की पावर 1 यानी कि y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, तो y की अपर लिमिट आ जाती है सिंपली e। वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है 16x और हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल जो है विद रिस्पेक्ट टू y है और सेकंड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है। तो फर्स्ट हम इसका रीजन लिखते हैं। रीजन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ठीक है, और हमारे पास x की जो लिमिट्स हैं वो 0 से हैं 3/2 तक और सिंपली y की जो लिमिट्स है वो हैं 0 से 9 माइनस एक्स स्क्वायर तक, 9 माइनस 4x स्क्वायर तक। ठीक है, तो x का हमारा ग्राफ ड्रा होगा 0 पर और x का ग्राफ ड्रा होगा 3/2 पर और y को सिंपली ग्राफ ड्रा करेंगे 0 पर और y का ही ग्राफ ड्रा करेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर पे। ये मेरे पास एक पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी कि 2D का ग्राफ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये मेरे पास x एक्सिस है जिसपे y 0 होता है और ये मेरे पास y एक्सिस है जिसपे x 0 होता है और ये ओरिजिन है जिसपे मेरे पास x और y दोनों मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। x इक्वल टू 0 पे हमारे पास सिंपली y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू 0 पे सिंपली हमारे पास x एक्सिस आ जाएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू 3/2 को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 3/2 जो कि इक्वल होता है 1.5 के। इट्स मीन यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस का 1 होगा और ये मेरे पास उसका 1.5 होगा। तो 1.5 यानी कि 3/2 पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि ग्राफ होगा x इक्वल टू 3/2 का। नेक्स्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर का। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि हम इस ग्राफ को सेपरेटली किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि ये ग्राफ हमारे पास अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो इस वर्टिकल लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर का मेरे पास जो ग्राफ है वो एक पैराबोला की शेप में होता है और वो पैराबोला मेरे पास एक अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, जो कि ओरिजिन को पास करता है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम देखें हमारे पास y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, और वो भी मेरे पास ओरिजिन से ही पास करता है। ठीक है, लेकिन हमने ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर का। ठीक है, अब +9 है तो +9 हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने ओरिजिन से 9 स्टेप अपवर्ड को मूव करना है। ठीक है, तो y इक्वल 9 पर जाकर हमारे पास ये पैराबोला जो है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, और ये x एक्सिस को किसी डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जो है वो गुजरेगा, लेकिन और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक डाउनवर्ड पैराबोला की तरह होगी। ये x एक्सिस है और ये सिंपली y एक्सिस है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो डाउनवर्ड पैराबोला है जो y इक्वल टू 9 पर ड्रॉ हो रहा है, ये हमारे पास इस लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट। हमारे पास एक x की वैल्यू गिवन है 0 और सेकेंडली गिवन है x इक्वल टू 3/2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपली इस वैल्यू में पुट करते हैं। y इक्वल है 9 माइनस 4x स्क्वायर। सिंपली जब हम x को 0 पुट करते हैं y हमारे पास आ जाता है 9, यानी कि मेरे पास ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 9 का, यानी कि 0,9 का हमारे पास ये पॉइंट है। सेकेंडली x मेरे पास इक्वल है 1.5 यानी कि 3/2। तो जब हम इसको 3/2 पुट करते हैं y इक्वल टू 9 माइनस 4 और 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, यानी कि जब हम x को 3/2 पुट करते हैं y मेरे पास आ जाता है 0, यानी कि वो मेरे पास ये पॉइंट होगा। इट्स मीन कि जो मेरे पास पैराबोला होगा वो मेरे पास इस पॉइंट से होता हुआ इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इट्स मीन के इन दोनों ग्राफ का मेरे पास जो रीजन है शेडेड वो सिंपली ये ओरिजिन की तरफ ये शेड रीजन हो जाएगा। ये हमारे पास जो रेड शेड है, ठीक है, इसका इनर वाला पार्ट हमारे पास इन दोनों ग्राफ्स का कॉमन रीजन है। ठीक है, अब हमारे पास जो y की लिमिट्स है वो इन टर्म्स ऑफ x मौजूद है। इट्स मीन कि गिवन क्वेश्चन पे ऑलरेडी हमारे पास वर्टिकल टेस्ट अप्लाई हुआ है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली मैंने अपने इस ग्राफ में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर दी। गिवन क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डर था dy एंड dx, तो सिंपली जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा dx एंड dy। ठीक है, इट्स मीन जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाई है वो मेरे पास अब मुझे x की लिमिट्स देगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास y एक्सिस से एंटर हो रही है, यानी कि y एक्सिस के ऊपर मेरे पास x 0 होता है, तो x की लोअर लिमिट मेरे पास आ जाती है 0 और ये जिस पॉइंट से लीव करी है वो मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सिंपली यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम 4x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी 9 माइनस 5 और x की वैल्यू निकालेंगे इसके रूट 9 माइनस 5/2। इट्स मीन कि x की अपर लिमिट आ जाती है 9 माइनस y, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। y की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इस सिंपल रीजन में से जितनी तमाम वर्टिकल लाइंस पास हो रही हैं y की अपर और लोअर लिमिट होगी। ठीक है, तो ये तमाम वर्टिकल लाइंस जो है वो 0 से 9 तक जा रही हैं। इट्स मीन कि y की लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 9। सिंपली हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा जिसमें y की लिमिट होगी 0 से 9 और x की लिमिट होगी 0 से स्क्वायर रूट 9 माइनस 5/2 और हमारे पास जो फंक्शन था इसका था वो था सिंपली 16x। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन है जिसका फंक्शन है y और सिंपली x की लिमिट है 0 से 4 माइनस y स्क्वायर तक और y की लिमिट है 0 से 2 तक। फर्स्ट हम लिखते हैं इसका रीजन में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ठीक है, सिंपली x की लिमिट है 0 से हमारे पास 4 माइनस y स्क्वायर तक और y की हमारे पास लिमिट है 0 से
2 तक। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास x का ग्राफ ड्रा होगा 0 पर और सेकेंडली x का ग्राफ ड्रा होगा 4 माइनस y स्क्वायर पर। ठीक है, y का हमारे पास ग्राफ ड्रा होगा 0 पर और सिंपली y को हम ड्रा करेंगे y इक्वल टू 2 पर। सिंपली मेरे पास मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x एक्सिस है जिसपे हमारे पास सिंपली y 0 होता है, y एक्सिस है जिसपे सिंपली x 0 होता है। ठीक है, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस आ जाएगा और y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, सेकेंडली मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी जो कि ग्राफ होगा y इक्वल टू 2 का। सेकेंडली मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर है यानी कि एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, और 4 पॉइंट अपवर्ड यानी कि ओरिजिन से हमने 4 स्टेप अपवर्ड रहना है। ठीक है, और ये मेरे पास जो डाउनवर्ड पैराबोला होगा ये y इक्वल टू 2 को किस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए हम इसके पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर y का जो गिवन पॉइंट है 2 वो पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीन x हमारे पास 0 आ रहा है, जब y को हमने 2 पुट किया है तो वो मेरे पास सिंपली 2 यहाँ पर ये पॉइंट होता है। मेरे पास जो पैराबोला है वो इस पॉइंट सिंपली अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास x आ जाएगा 4। इट्स मीन कि x 4 पॉइंट होगा जब हमने y को 0 पुट किया। इट्स मीन यहाँ पर वो x इक्वल टू 4 को पास करता हुआ गुजरेगा। तो ये मेरे पास पैराबोला है y इक्वल टू 4 माइनस x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का। इनका जो कॉमन रीजन होगा वो सिंपली ये सारा शेड होगा ओरिजिन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास dx और dy के टर्म्स में मौजूद था, तो ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए सिंपली dy और dx आ जाएगा। ठीक है, x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल है। इट्स मीन हॉरिजॉन्टल टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, तो हमने इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए सिंपली इस वर्टिकल टेस्ट अप्लाई करना है। उसके लिए मैं इस ग्राफ में से अपनी एक वर्टिकल लाइन को पास करती हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन मेरे पास x एक्सिस से एंटर हो रही है। इस मीन के y की लोअर लिमिट आ जाएगी 0 क्योंकि x एक्सिस पे हमारे पास y 0 होता है। ठीक है, और ये जिस पॉइंट से डीव करिए वो मेरे पास ग्राफ x इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का। यहाँ से सिंपली मैं y को कैलकुलेट करती हूँ, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स। इट्स मीन कि y की अपर लिमिट आ जाएगी सिंपली 4 माइनस एक्स। ठीक है, x की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास इस रीजन में जितनी तमाम वर्टिकल लाइन्स आ रही हैं वो x की लिमिट होंगी। ठीक है, तो जो रीजन है उसमें हमारे पास जितनी भी तमाम वर्टिकल लाइन्स हैं वो 0 से 4 तक हैं। इस मीन x की लोअर लिमिट होगी 0 और x की अपर लिमिट हो जाएगी 4 और मेरे पास इसका फंक्शन था सिंपली y। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 जिसमें हमारे पास गिवन इंटीग्रल का ऑर्डर है dy एंड dx और फंक्शन है 6x। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ये जो इंटीग्रल है जिसकी लिमिट्स है विद रिस्पेक्ट टू y माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, और सेकंड इंटीग्रल जो इसमें मेरे पास लिमिट है x की 0 से 2 तक। तो फर्स्ट हम इसका लिख लेते हैं रीजन में मेरे पास दो वेरिएबल्स गिवन है x एंड y। x की मेरे पास लिमिट्स हैं सिंपली 0 से 2 तक। ठीक है, और y की मेरे पास लिमिट है माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अप टू प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, इट्स मीन मेरे पास यहाँ पे अगेन से 4 ग्राफ्स ड्रॉ होंगे। फर्स्ट हम x इक्वल टू 0 का पॉइंट ड्रॉ करेंगे और x इक्वल टू 2 की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंडली हम y का ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसी तरह से हम y का ग्राफ ड्रॉ करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। सिंपली मेरे पास है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2D प्लेन में जिसमें मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस की है जिसपे y 0 होता है और वर्टिकल लाइन मेरे पास y एक्सिस की होती है जिसमें मेरे पास x 0 होता है। ठीक है, और ओरिजिन में मेरे पास दोनों लाइन्स मीट करती हैं और यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है वो 0 0 होते हैं, यानी कि x भी 0 होता है और सिंपली y भी 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट हम x इक्वल टू 0 को ड्रॉ करते हैं जो कि एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, x इक्वल टू 2 को ड्रॉ करना है तो x इक्वल टू 2 पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली y को ड्रॉ करना है। y के हमारे पास दोनों पॉइंट जो है वो हैं स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं, y स्क्वायर इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2। ठीक है, रेडियस 2 के साथ मेरे पास एक ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है। ठीक है, तो अब हम y के लिए एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉ करते हैं रेडियस 2 के साथ। x एक्सिस की दोनों साइड पे आ जाएगा 2 1 माइनस 2 1, y एक्सिस की भी दोनों साइड पे आ जाएगा 2 1 माइनस 2। तो ये मेरे पास जो एक सर्कल ड्रॉ हुआ है इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास x की थी वर्टिकल लाइन जिसका ग्राफ है x इक्वल टू 2। y की हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। अगर मैं y के इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करके x की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास किस तरह से आएगा y इक्वल प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड मेरे पास है y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो दोनों तरफ सिंपली स्क्वायर लेंगे। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। हम स्क्वायर को खत्म करेंगे तो सिंपली आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली 4 माइनस वाई स्क्वायर और हमारे पास सिंपली एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई की। हमने दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो एक्स की हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। इट्स मीन कि इस पूरे सर्कल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिंपली इसका एक पार्ट कंसीडर करेंगे और इस पर अपने टेस्ट को अप्लाई। नेक्स्ट इस पर टेस्ट अप्लाई करने के लिए मैंने इसका हाफ पार्ट कंसीडर कर लिया है। ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर और ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है एक्स इक्वल टू 2 की। ठीक है,
टेस्ट अप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास y की जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल मौजूद है, यानी कि वर्टिकल टेस्ट ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, तो हमने इसको ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए सिंपली इस पर हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करने के लिए मैंने अपने इस ग्राफ में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पास कराई है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो मेरे पास x की होगी लोअर लिमिट, और जिस पॉइंट से लीव हो रही है वो x की होगी अपर लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑर्डर था वो गिवन था dy और dx, और ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए हमारे पास आ जाएगा dx एंड dy। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो y एक्सिस की लाइन है, एंड वी नो y एक्सिस पे x 0 होता है, इट्स मीन x की लोअर लिमिट आ जाएगी 0। और जिस पॉइंट से ये लीव करी है वो मेरे पास इक्वेशन है सर्कल की, यहाँ से मैंने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो x इक्वल आ गया है स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, इट्स मीन x की अपर लिमिट हो जाएगी सिंपली स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। y की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस देखनी है जो मेरे इस गिवन रीजन के अंदर आ रही हैं, तो वो तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो y इक्वल टू 2 से स्टार्ट होकर y इक्वल टू -2 तक आती हैं। इट्स मीन y की लोअर लिमिट हो जाएगी -2 और y की अपर लिमिट हो जाएगी 2, और मेरे पास जो फंक्शन गिवन था वो था सिंपली 6x। आज के इस लेक्चर में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है जहाँ पे आप अपनी मुझे प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह के हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माय चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।